केंद्रीय मंत्री अंबुमानी रामदासा को दिया, सोनिया गांधी को दिया, मनमोहन सिंह को दिया, लिस्ट भेजी बाकायदा। मेरे पास एक्नॉलेजमेंट है, स्पीड पोस्ट से भेजी है। इनकार नहीं कर सकती सोनिया, मगर किसी ने नहीं सुना। ये सत्ता लोलुप्त लोग हैं। इस धर्म प्रधान देश में अब सोनिया को क्या लेना देना है इस धर्म और देश से। अटल जी के शासनकाल में भेजी मैंने, वसुंधरा राजे को दी तो किसी ने नहीं सुनी। ये संजीवनी मंत्र है, इसको जपना शुरू कर दो। उस रोग से नहीं मरोगे जिससे डॉक्टर ने कहा है नहीं बचोगे। समझे? ये कुंडलिनी जागृत होकर साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने वश में कर लेती है। फिर सारी योगिक क्रियाएं अपने कंट्रोल में करवाती है साधक, न तो उसको कर सकता है या नहीं रोक सकता। ये कुंडलिनी जागरण वाला हिसाब से पश्चिम घबरा रहा है। दोनों सिद्धियां हो गई, इसलिए मेरी तस्वीर के ध्यान से योग होता है। एड्स कैंसर मिट रहे हैं। पश्चिम बड़ा परेशान है कि अगर इस दुनिया को, इस प्लेनेट में जितने लोग हैं उनको ये मालूम हो जाए कि मेरी तस्वीर से योग होता है, एड्स कैंसर खत्म होते हैं, तब फिर जो अंबार लगा लिया हमने दवाई के, इसका क्या होगा। अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है। तो ये परिवर्तन अजीब आ गया। आपको जब योग होगा तो उसी अंग का हो। अब एड्स एक ऐसी बीमारी है, उसमें सारे सिस्टम बेकार हो जाते हैं, सारे सिस्टम बेकार हो जाते हैं। और ये उन सभी अंगों का एक साथ योग करवाती है, स्टिमुलेट करती है, टोन अप करती है सारे मसल्स को, और एक साथ सारे सिस्टम जो है स्वस्थ हो जाते हैं और एड्स जड़ से खत्म हो जाता है। अमेरिका से एक आया था, आई के विलियम के कैंसर था, बोन मेरो कैंसर। यही मंत्र दीक्षा दी मैंने, और 7 दिन में वहां रहते रहते उसके कैंसर सेल गायब हो गए। समझे? उसके डॉक्टर्स ने कहा था एक क्रिसमस नहीं देखेगा, मगर उसने एक क्रिसमस देख लिया, उससे 6 महीने आगे तक जिंदा रहा। तो विज्ञान बड़ा परेशान है। अभी आपने देखा चंद्रमा पे रॉकेट भेजा इंडिया ने, पीछे से स्पार्क होता है। उसी प्रकार जब तक कुंडलिनी को कोई शक्ति ऊपर नहीं धक्का देगी, आप जिसको माता के रूप में पूजते हो, नवरात्रि में पूजते हो, राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, अंबा कह दो, योग वाले ने उसको कुंडलिनी कह दिया। वो बेसमेंट में नीचे सैक्रम में 3.5 आटे लगा करके दुम को अपने मुंह में दबा करके अचेतन डोरमेंट पोजीशन में रहती है। अगर हठयोग से आप कोई उसको चेतन करेगा तो हार्ट फेल भी हो सकता है, समझ, पागल भी हो सकता है। तो गुरु का उस पर अधिकार होता है। गुरु जो मंत्र देता है उससे वो कंट्रोल में रहती है, उतनी ही ताकत उसको देता है गुरु, जिससे वो कोई तरह का नुकसान नहीं करवा पाती। अब वो जब जो ही कुंडलिनी जागृत होगी, अब ऊपर उठने की कोशिश करेगी। अब उसे उठे कैसे? तो हमारे योग में 5 प्रकार के वायु कहलाते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे एक डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है,
अब वो ऊपर कैसे उठे, तो इसमें 3 बंद लगते हैं, अपने आप लगते हैं सब। आप न तो बंद लगा सकते हैं न वो रोक सकोगे। आप तो केवल मुझे यहां देखोगे, नाम बताऊंगा उसको जपोगे। इससे अगर मुझ में गुंजाइश है तो शुरू हो जाएगा, नहीं तो मैं तो कहता हूं दूसरा गुरु देखो। समझे? पहला बंदर लग लिया मूलाधार में। अब कुंडलिनी सुषुम्ना के अंदर से ऊपर घुस दिया। 3 नाड़ियां, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। समझे? यहां से तीनों अलग होती है और यहां आके मिल जाती है। ये संगम है, ये संगम। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना यहां जहां आप देखते हो शिव की आंख, वो अंदर खुलती है। जो इन नाभि से ऊपर उठी कुंडलिनी,